कानपुर से सुशील, उनसे बात कर लेते हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार सुशील जी। आदाब सर, हम आपके यहाँ से बहुत दिनों से इलाज कर रहे हैं जी। हमारे रीढ़ की हड्डी में L4 L5 मतलब लार्ज हो गया है। तो हमने आपके यहाँ व्हाट्सएप में भी अपना रिपोर्ट भेजा था। जी जी जी, उसके अनुसार से दवा हमारे चल रही थी एस्केयर। जी। तो हमने करीब 6 बॉक्स एस्केयर खाया। वहाँ से बताया गया था 3-3.5 महीने का कोर्स है, आप खा लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। तो हमने 6 बॉक्स खा लिया और 20% 25% लमसम रिस्पांस मन को संतुष्टि के लिए अब लगता था। क्योंकि परहेज भी ज्यादा करते थे, हम वजन नहीं उठाते थे, झुक के काम नहीं करते थे, तो इसके वजह से हमें लगता था कि 20 से 25% रिस्पांस है। तो दवा हम लेते रहे मगर उससे ज्यादा रिस्पांस हमारे पैर में तरुए में जलन, तनेड़ी के नीचे वाले भाग में जलन होता है। 1 मिनट से ज्यादा हम खड़े नहीं रह पाते हैं जी। अब एक पैर में झुंझुनाहटपन नसों का रहता था। सुशील जी, आपकी आयु क्या होगी, आपकी एज क्या होगी? हमारी एज इसमें 37 है। 37 जी। अच्छा देखिए, ये जो मर्ज है ये आपको डॉक्टर ने भी समझा दिया होगा कि कमर की डिस्क में रख के दबने से ऐसा होता है। तो इसमें 4 कैफियत होती हैं। खिंचाव होना टांगों में, कमर से लेकर टांगों तक खिंचाव होना, किसी के एक पैर में, किसी के दोनों पैर में, किसी के आधे पैर में, और किसी को सुन्न हो जाता है। सुन्न होना, किसी को जलन होती है, किसी को दर्द होता है। इन चारों कैफियत में से अगर एक भी कैफियत है तो साइटिका यानी अर्कोनिसा कहलाता है, और एमआरआई में आपको बता ही दिया गया है। इसमें आप अच्छा है कि आप एहतियात करते हैं। तो जो दवा आप 2 वक्त खा रहे हैं, सुबह और शाम, उसको 3 वक्त कर दें और दवा जारी रखें और 1-2 महीना सब्र करें और एहतियात भी करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बशर्ते आप वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। तो राम जी हैं अजमेर से, उनसे बात करेंगे। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी राम जी। राम बोल रहा हूँ जी, क्या नाम बताया आपने, पूरा नाम बताइए। किल्मा राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, आप बात कीजिए हकीम साहब से। हाँ हकीम साहब नमस्कार जी आदाब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हमारे आंत में गैस रहता है साहब, आंत पेट फूला हुआ रहता है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? उम्र 52 साल। कितने दिन से परेशान हैं आप? 1.5 साल से सर। ठीक है। अच्छा देखिए, इस वक्त पत्थर बेल जिसे कहते हैं, बेल पत्थर बेल, ये चल रही है। कम से कम आधी पत्थर बेल रोज़ाना खाइए। और वो लोग जो ये सोचते होंगे कि पत्थर बेल का सीज़न चला जाए, उनको फिर ये तकलीफ़ हो तो क्या करें, तो ऑफ सीज़न में इसका मुरब्बा भी मिलता है, बेल का मुरब्बा। ये 1 कतला रोज़ खाया करें। अगर आप चंद दिन या चंद हफ्ते ये इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। कानपुर से सुशील, उनसे बात कर लेते हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार सुशील जी। आदाब सर, हम आपके यहाँ से बहुत दिनों से इलाज कर रहे हैं जी। हमारे रीढ़ की हड्डी में L4 L5 मतलब लार्ज हो गया है। तो हमने आपके यहाँ व्हाट्सएप में भी अपना रिपोर्ट भेजा था। जी जी जी, उसके अनुसार से दवा हमारे चल रही थी एस्केयर। जी। तो हमने करीब 6 बॉक्स एस्केयर खाया। वहाँ से बताया गया था 3-3.5 महीने का कोर्स है, आप खा लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। तो हमने 6 बॉक्स खा लिया और 20% 25% लमसम रिस्पांस मन को संतुष्टि के लिए अब लगता था। क्योंकि परहेज भी ज्यादा करते थे, हम वजन नहीं उठाते थे, झुक के काम नहीं करते थे, तो
तो इसके वजह से हमें लगता था कि 20 से 25% रिस्पॉन्स है, तो दवा हम लेते रहे मगर दवा ले उससे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं। हमारे पैर में तरुए में जलन, तनेड़ी के नीचे वाले भाग में जलन होता है। 1 मिनट से ज्यादा हम खड़े नहीं रह पाते हैं जी। और एक पैर में झुंझुनाहटपन नसों का रहता था। सुशील जी, आपकी आयु क्या होगी, आपकी एज क्या होगी? हमारी एज इसमें 37 है। 37 जी। अच्छा देखिए, ये जो मर्ज है ये आपको डॉक्टर ने भी समझा दिया होगा कि कमर की डिस्क में रग के दबने से ऐसा होता है। तो इसमें 4 कैफियत होती हैं। खिंचाव होना टांगों में, कमर से लेकर टांगों तक खिंचाव होना, किसी के एक पैर में, किसी के दोनों पैर में, किसी के आधे पैर में, और किसी को सुन्न हो जाता है। सुन्न होना, किसी को जलन होती है, किसी को दर्द होता है। इन चारों कैफियत में से अगर एक भी कैफियत है तो साइटिका यानी अर्कुनिसा कहलाता है, और एमआरआई में आपको बता ही दिया गया है। इसमें आप अच्छा है कि आप एहतियात करते हैं, तो जो दवा आप 2 वक्त खा रहे हैं सुबह और शाम, उसको 3 वक्त कर दें और दवा जारी रखें, और 1-2 महीना सब्र करें और एहतियात भी करें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बशर्ते आप वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। सफीना है उदयपुर से। सफीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 62। जी, किस तरह की परेशानी से जूझ रही हैं आप? मतलब मैं तो थायराइड भी है और बीपी। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, तो मैं हकीम साहब से पहले तो शुक्रिया गुजार हूँ। हकीम साहब का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा देखती हूँ। उदयपुर में टीवी में जब भी शो आता है हकीम साहब का मैं देखती हूँ, सभी नुस्खे लिखती हूँ सबके लिए, और सबको मैं बताती भी हूँ कि ये इसके ये फायदा, इसके ये फायदा, सब लिखती हूँ मैं। मतलब हकीम साहब जो भी सुलेमान जी सब बताते हैं ना, सब लिखती हूँ। जी सफीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को इतना सराह रही हैं। सफीना जी, अभी आज के लिए क्या सवाल है वो बताइए। ये मुझे मतलब मैं थायराइड की, हकीम साहब ने बताया था थायराइड के लिए मैं सब ले रही हूँ, वो जीरा, धनिया, ठीक है, वो सब जो भी बताते हैं ना उससे सब मैं ले रही हूँ। आज से 2-3 साल से ले रही हूँ। जी सफीना, आपको किस तरह का थायराइड है? हाइपो है या हाइपर है? कौन सा थायराइड है आपको? वो हाइपो है। जी जी हकीम साहब, क्या बताएंगे आप? अच्छा देखिए, वैसे आपने नुस्खा तो लिखा हुआ है और इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्योंकि दूसरे भी दर्शक और देख रहे हैं, तो थायराइड के लिए एक अच्छा नुस्खा आप ले सकते हैं। देखिए, धनिया जो हमारे किचन में मौजूद है, साबुत धनिया लीजिए, और धनिया और सूखा हुआ आंवला भी मिलता है, जैसे सूखा हुआ धनिया मिलता है ऐसे सूखा हुआ आंवला मिलता है, वो ले लीजिए। और सूखा हुआ धनिया, सूखा हुआ आंवला और मेथी, इन 3 चीज़ों को हम वज़न ख़रीदें, यानी बराबर बराबर वज़न में ख़रीद कर पाउडर बना लें, और इसका आधे से 1 चम्मच रोज़ाना निहार मुँह लें गर्म पानी से, बहुत बेहतर। और रात को सोते वक्त भी आप गर्म पानी से ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। आकाश शर्मा जुड़े हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करेंगे। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश शर्मा जी। हकीम साहब नाम। जी आदाब आकाश भाई, बताइए। हकीम साहब, मैं जानना चाह रहा था, मेरे जो है ना ये रहती है, क्या रहती ना है? खाना पचे है मेरे को, ना मैं तला हुआ खा सकूं, मेरे को हो रही है बहुत परेशानी। मेरे पेट में परेशानी हो रही है। आपकी उम्र क्या है आकाश? 6-8 महीने से। 34 साल। 34 साल के, जी। और ये परेशानी किस तरीके से है, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। कुछ भी खाता हूँ सीने पर चढ़ के आता है, तला हुआ नहीं खा सकता, तला हुआ छोड़ दिया मैंने, 2 साल हो गए मुझे। जी, तो गैस से आई थिंक उसी से ही रिलेटेड है ये प्रश्न। अच्छा देखिए,
अगर आप इलाज भी कर रहे हैं और उसके बावजूद फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपको चाहिए कि आप एक एब्डोमेन सोनोग्राफी करा लें, क्योंकि कई साल हो गए आपको। एब्डोमेन सोनोग्राफी से ये पता चलेगा कि हमारे कहीं पित्ते में पथरी तो नहीं है। बेशतर ऐसे लोग जो इलाज और अद्वियात लेने के बावजूद, दवाएं लेने के बावजूद अगर इफाका नहीं होता, तो फिर सीधा शक जाता है कि पित्ते में पथरी ना हो। और वैसे भी एक साल में एक बार ये सोनोग्राफी हो जानी चाहिए। और घरेलू नुस्खे के तौर पर आप सौंफ, जीरा, अजवाइन और कलमिशोरा, ये सब चीज़ें 50-50 ग्राम लें। ये रेशो मैं बता रहा हूँ, आप 100-100 ग्राम भी ले सकते हैं। और इसका पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह नाश्ते से पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले, और 1 ग्राम रात को खाने से पहले आप इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपके पथरी नहीं है तो ये आपकी परेशानी, ये समस्या ठीक होना मुमकिन है। आशुतोष से भी बात कर लेते हैं, मुंबई से जुड़े हमारे साथ। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी आशुतोष जी। जी, आपसे बात कर रहा हूँ। हाकिम साहब, हाकिम सुलेमान खान साहब अपने के पास। बिल्कुल सुन रहे हैं आपको हकीम साहब। हाकिम साहब नमस्कार। जी आदाब। हाकिम साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ अपना वजन के बारे में। आपकी आवाज कट रही है आशुतोष जी, आप नेटवर्क एरिया में आके बात कीजिए। मैं अपने वजन के बारे में पूछना चाह रहा था। जी, क्या उम्र है आशुतोष जी आपकी, पहले आप ये बताइए। मेरी उम्र 35 साल है। मेरा पहले वजन इतना ज्यादा नहीं था। अभी 3-4 साल में मेरा वजन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अभी कितना वजन है? ये मेरा वजन अभी 85 है। और पहले मेरा 75-74 ऐसे वजन था। जी, तो आप क्या 2 साल में 10 किलो वजन बढ़ गया है। तो आप वजन घटाना चाहते हैं? ठीक है। अच्छा देखिए, वज़न कम करने के बहुत से रास्ते हैं। एक पैदल चलना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भी कम से कम 1 घंटा पैदल चलता हूँ अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। आप भी चला करिए। अच्छा, एक और तरीका है वज़न कम करने का कि आपकी जितनी खुराक है उसमें कुछ हिस्सा खाली छोड़ दिया करें। खाना खाते वक्त एक हिस्सा पेट का खाली छोड़ दिया करें। 1 घंटा पैदल चला करें और इससे भी वज़न कम होता है। अगर कोई वज़न बढ़ने की बीमारी है तो फिर थायराइड टेस्ट करा सकते हैं। अगर थायराइड नहीं है और उसके बावजूद वज़न बढ़ रहा है तो फिर आप खबरदार हो जाइए। और जितना उम्र ज़्यादा हो इतना वज़न कम होना चाहिए। आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया, दोनों को भिगो दें 1.5 गिलास पानी में और फिर आधा घंटा 1 घंटे बाद इसे उबालें। इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए। ये दिन में आप 1 मरतबा या 1 से ज़्यादा मरतबा पिया करें। इससे वज़न तेज़ी से कम होता है। और फिर भी आपको खाने पीने के अगर आप शौकीन हैं तो थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। वैसा ना हो कि ये आपकी 50 ग्राम कैलोरी जलाए और आप 100 ग्राम फिर इनटेक कर लें। आपको चर्बी और ऐसी जो ऑयली चीज़ें हैं, कैलोरीज से परहेज़ करना भी लाजिम है। आप ये इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है।